संतों का अपमान किया है। जी हां, धर्मांतरण के पीछे साधु संतों का हाथ बता दिया है। ट्वीट कर साधु संतों का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाति आधार पर अपमानित करने का भी आरोप लगाया। जब तक जातीय भेदभाव तब तक धर्मांतरण, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। पंडित पुजारियों और धर्माचार्यों का गठजोड़ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की वजह से नहीं बल्कि साधु संतों की वजह से हो रहा है। तो धर्मांतरण को लेकर सबसे बड़ा आरोप इसे समझा जा सकता है, अपमान है ये साधु संतों का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्मांतरण के पीछे साधु संतों का हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जातीय आधार पर अपमानित करने के साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक जातीय भेदभाव तब तक धर्मांतरण होता रहेगा। पंडित पुजारियों और धर्माचार्यों का इसमें गठजोड़ है और धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की वजह से नहीं है, यह भी कहा। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है धर्मांतरण को लेकर, और इस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं साधु संतों पर और कहा जब तक इस तरह भेदभाव होता रहेगा इस धर्मांतरण का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को कई मायने में खास समझा जाए क्योंकि लगातार धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं अपितु मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारियों धर्माचार्यों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। धर्म की दुहाई देकर जो धर्म अपने ही अनुयायियों या धर्मलंबियों को जातीय आधार पर अपमानित करने, मारने, पीटने और प्रताड़ित करने की बात करने, नीच अधम कहने की आदत सी बन गई है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष शुक्ला जी, देखिए सीधे तौर पर साधु संतों को टारगेट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और कहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है बल्कि साधु संतों का हाथ है धर्मांतरण के पीछे, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं है बल्कि ये अखिलेश यादव के शब्द हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख से निकल रहे हैं। जिन विषयों पर अखिलेश यादव स्वयं नहीं बोल पाते, जहां हिंदू धर्म का अपमान करना हो, साधु संतों का अपमान करना हो और लव जिहाद जैसे विषयों पर जिसमें डायरेक्ट अखिलेश यादव नहीं बोल पाते, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन जैसे लोग को आगे करते हैं। मेरा ये सवाल है अखिलेश यादव से आपके माध्यम से कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्मावलंबियों, हिंदू साधु संतों के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है, जिन चीजों का, उससे सहमत है कि असहमत है? अगर असहमत है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं तो जनता ये मानेगी कि अखिलेश यादव के विचार हैं, उनके शब्द हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, देखिए धर्मांतरण पर यूपी में कानून है लेकिन देश में क्यों नहीं है? क्या देश में नहीं हो सकता कानून धर्मांतरण को लेकर? वरना इसी तरह बयान सामने आते रहेंगे, लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। संविधान में दो तरह के कानून बनाने की दो तरह की तरीके, एक राज्य का विषय होता है, एक राष्ट्र का विषय होता है। तो राज्य के नाते से उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जहां कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां धर्मांतरण के विरोध में कानून है और कड़े कानून बनाए गए हैं। तो हमको लगता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई धर्मांतरण करेगा, कोई भी धोखे से, लालच से, भय से अगर धर्मांतरण करवाएगा तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन कांग्रेस, सपा ऐसे जो दल है, कांग्रेस ने अभी तो बात की है कर्नाटक में जो धर्मांतरण विरोधी कानून था उसको समाप्त करने की बात की है। स्पष्ट है कि ये लोग मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी बातचीत के लिए।